अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। भवितापप्रणाशिन्यै आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः मातस्तुभ्यं नमो नमः। भगवान नाम संकीर्तन फिर उपदेश। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण जल्दी मत करो, पहले एक बार बोल दे दो फिर करो, सीखो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान श्री श्री आनंदमयी माँ सद्गुरुदेव भगवान। गुरु पूर्णिमा सदगुरु की पूजा का दिवस। सदगुरु किन्हें कहते हैं?
देखो, परमात्मा सर्वव्यापी है। इस सर्वव्यापक परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं। शक्तियों का एक वर्ग वो है जो अनंत जीवों को अपने अपने कर्म फल का भोग कराता है। जीवों ने जो भी कर्म किए हैं शुभ अशुभ, उन कर्मों का फल प्रदान करना परमात्मा की शक्ति का एक वर्ग है। परमात्मा की दूसरी शक्ति वो होती है जो जीवात्माओं को मोक्ष की ओर अग्रसर करती है, मोक्ष प्रदान करने में सहायक होती है। तो ये दोनों शक्तियां व्यापक हैं। भगवान की मोक्ष प्रदानी जो शक्ति है उसी को कृपा शक्ति भी बोलते हैं, अनुग्रह शक्ति भी बोलते हैं, बहुत से नाम हैं इसके। तो ये जो भगवान की कृपा शक्ति है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब किसी जीव के भीतर मोक्ष की इच्छा जागृत हो जाती है वास्तविक रूप से, संसार से वैराग्य होता है और उसके भीतर एक ही इच्छा रहती कि मैं भगवान मुझे मुक्त कर दे, मैं इस संसार सागर से तर जाऊं। तो जिसमें ऐसी व्याकुलता आ गई है संसार से मुक्त होने की, तो इस अवस्था में जो जीवात्मा साधक है, यदि तीव्र है जिज्ञासा, तो उसकी जिज्ञासा का संबंध, मोक्ष की इच्छा का संबंध भगवान की जो सर्वव्यापक कृपा शक्ति है उससे जुड़ जाता है। संबंध जुड़ता है तो भगवान की जो अनुग्रह शक्ति है वो उस जिज्ञासु मुमुक्षु के भीतर अवतरित हो जाती है, उसको मुक्त करती है। मैं भगवान की शक्ति में एक जीव मुक्त हो गया, अब वो जीव नहीं रहा, अब वो भगवान की शक्ति का यंत्र बन गया। तो अच्छा, अब भगवान की जो एक कृपा शक्ति है जिस आधार के भीतर ये अवतरित होती है, जिसे मुक्त करती है, उस आधार को हम गुरु मानते हैं, गुरु के रूप में उसकी पूजा करते हैं। क्योंकि वो अब जीव नहीं है, मनुष्य नहीं है, वो भगवान का ही एक विग्रह बन गया, एक आकार बन गया और उसके भीतर भगवान की शक्ति क्रियाशील हो जाती है, काम करती है। भगवान मानो जीवों को मुक्त करने का अधिकार उस आधार को, अपने उस यंत्र को दे देते हैं। तो सदगुरु किने कहा? भगवान की कृपा शक्ति। भगवान की जो कृपा शक्ति है, जिसमें ये सामर्थ्य है, क्षमता है कि वह जीवों को अपने संकल्प मात्र से मुक्त कर सके, ऐसी जो कृपा शक्ति है इसको कहते हैं सत्य। गुरु पूर्णिमा दिवस पर हम उन्हीं शक्ति की पूजा करते हैं, किसी मनुष्य की पूजा नहीं करते। गुरु की पूजा मतलब किसी मनुष्य की पूजा नहीं, उस आधार में जो भगवान की गुरु कृपा शक्ति का आविर्भाव हुआ उसकी हम पूजा करते हैं और वही शक्ति हमको फल प्रदान करती है। वो शक्ति सर्वज्ञ है, सबके भावों को जानती है, किसका कितना भाव है, किसका कितना समर्पण है, किसका कितनी शरणागति है और कितना किसकी मोक्ष की इच्छा है। वास्तविक वो शक्ति सब जानती है।
उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है, वो व्यापक है। तो जैसी श्रद्धा, जैसी भावना, शक्ति उसको वैसा फल देगी। अब ये जो कृपा शक्ति है, इसका जो संचार होता है, किसी में मंद होता है, किसी में तीव्र होता है, किसी में तीव्रतम होता है। जिस आधार में भगवान की शक्ति का प्रागट्य, स्पर्श, यदि तीव्रतम है वो संचार, तो वो जीव तत्क्षण मुक्त हो जाता है। समझ रहे हैं? जिसके भीतर भगवान की शक्ति का संचार तीव्रतम रूप में होता है, उस क्षण में उस जीव की उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। उसको फिर कोई और साधना करने की जरूरत नहीं होती। फिर भगवान की शक्ति पूरी तरह उसके भीतर आ गई, वो जीव मुक्त हो गया। ये अपना ये आधार की बात है। जिसका आधार इतना तैयार नहीं है, उसको महसूस नहीं होता, बहुत कम महसूस होता है। और जिसने अभी प्रारंभ ही किया है अपने आध्यात्मिक जीवन को, उसको फिर गुरु मंत्र देते हैं, मंत्र दीक्षा के रूप में मंत्र मिलता है। तो वो उस मंत्र का क्या प्रभाव होगा कि धीरे धीरे जितना जितना मंत्र जप करेंगे श्रद्धा से, विश्वास से, तो उससे हमारे चित्त की शुद्धि होगी, हमारे शरीर की शुद्धि होगी, और हमारा भगवान से जो संबंध जुड़ा है दीक्षा के माध्यम से, वो संबंध गहरा होता हुआ चला जाएगा। और आगे होते होते एक ऐसी स्थिति आएगी कि हमें वो पात्रता पैदा हो जाएगी कि हम भगवान की शक्ति को ग्रहण कर सकें, उसको प्रकट कर सकें। तो किसी भी शिष्य का या साधक का क्या कर्तव्य है? गुरु के प्रदत्त जो जप है उसका जप करते रहना, भगवान के उन्मुख बने रहना, और गुरु में भगवान अपनी श्रद्धा बनाए रखना। श्रद्धा सबसे पहली चीज, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान ने दो बात और जोड़ी, तत्परा संयत इंद्रिय, कि श्रद्धा हो लेकिन उसके साथ साथ तत्परता हो, उन्हें हमको भगवान को जानने की जिज्ञासा हो। और तीसरी संयत इंद्रियों का संयम। अब इंद्रिय संयम में सभी इंद्रियों का संयम आ गया। जिसमें तत्परता है, इंद्रियों का संयम है, और जिज्ञासा है और श्रद्धा है, उसकी मुक्ति निश्चित है, भगवान का दर्शन निश्चित है, आत्म साक्षात्कार निश्चित है। माँ कहती है भगवान की कृपा तो बरस रही है, कृपा का वर्षण हो रहा है। आगे माँ कहती है यदि तुमने पात्र उल्टा रख दिया तो वो बह जाएगा, और सीधा रख दिया तो भर जाएगा। बहुत सुंदर उदाहरण है। घड़ा है, पानी बरस रहा है, सीधा तो भर जाएगा, उल्टा तो सब बह जाएगा। तो उल्टा और सीधा रखने का अर्थ क्या है? तो उल्टा रखने का अर्थ है, माँ कहती है, गीता कहती है, दोष दृष्टि होना। यदि हमारी अपने गुरु में दोष दृष्टि हो गई तो उसके साथ तो ऐसा व्यवहार किया, हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये न्यूनता का दर्शन हो गया ना। तो उनके साथ ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, ये दोष है। गुरु कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य के शरीर के माध्यम से भगवान ही खेल करते हैं। तो भगवान को कैसा व्यवहार किसके प्रति करना, कितना किसको देना, किसको नहीं देना, वो सब भगवान ही जानते हैं। और भगवान ही के द्वारा ही सब कुछ संचालित होता है। तो इसलिए अभी तो अपनी मनुष्य दृष्टि होने से अपना को एक कमी दिखती है, दोष दिखता है। तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम गुरु में मनुष्य दोष दृष्टि ना करें। और ये दोष दृष्टि न होना तब संभव है जब उनको मनुष्य के रूप में ना देखें। हमें ये सीखना कि आकार तो मनुष्य का है, लेकिन काम सब भगवान के द्वारा होता है। उनके भीतर जो शक्ति काम कर रही है वो जीव शक्ति नहीं है, परमात्मा की शक्ति है, गुरु की शक्ति है। तो गुरु ही की शक्ति काम कर रही है। तो यदि हमारी दृष्टि उनके भीतर बैठे भगवान पर होगी तो हमें दूर दर्शन नहीं।
और हमारी श्रद्धा गहरी से गहरी होती हुई चली जाएगी और हमारी पात्रता उसके साथ साथ बढ़ती हुई चली जाएगी। हम उनके ज्ञान को धारण कर सकेंगे। ये तो हुई प्रारंभिक बातें। अब हम लोग गुरु के ज्ञान पर आए। गुरु का ज्ञान जो मोक्षप्रद है, कई बार आप लोगों ने सुना। सुनने के बाद साल में एक वर्ष मौका आता है, विस्मृत हो जाता है। विद्यार्थी जब पढ़ाई आरंभ करता है, उसका वो बार बार उसको पढ़ता रहेगा, बार बार उसकी वो विद्या पक्की हो जाती है। तो ब्रह्म विद्या जिसे कहते हैं, जो मोक्षदायिनी विद्या है, इसका नाम परा विद्या भी है। इसको पक्का करने के लिए इसको बार बार इसका श्रवण, मनन, निधिध्यासन आवश्यक है। श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो। श्रवण करो, मनन करो और ध्यान करो। इस श्रुति का आदेश है। श्रवण क्या करें? श्रवण का स्वरूप क्या है? मैं शरीर नहीं हूं। यहां जो बैठे हैं वो सब शरीर है और शरीर के भीतर एक जीवात्मा है और जीवात्मा के भीतर परमात्मा है। देहात्मा में शरीर, जीवात्मा जो चैतन्य शक्ति इसके भीतर बैठी है, मैं के रूप में जिसका ग्रहण होता है, चैतन्य शक्ति वो जीवात्मा है। शरीर नष्ट हो जाता है और जो जीवात्मा है वो नष्ट नहीं होता, मृत्यु उसका नाश नहीं करती। और जीवात्मा के भीतर भी परमात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा में भेद कैसे हो गया? मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हैं। एक मैदान है, मैदान में आप 4 दीवार खड़ी कर दी, घेरा बन गया एक। अब जो खालीपन था मैदान का, जो आकाश था, वो तो फिर भी वही है। घर के भीतर का आकाश और घर के बाहर का आकाश, आकाश दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो घेरा पड़ गया, उसका नाम पड़ गया मठाकाश। ये हो गया जीवात्मा। घेरे के भीतर जो आकाश है उसका नाम हो गया जीवात्मा और घेरे के बाहर जो आकाश है उसका नाम हो गया परमात्मा। तो घेरे से घिरा हुआ परमात्मा जीवात्मा है। अब इस घेरे में यदि हम आत्मबुद्धि कर लें कि ये मैं हूं, मैंने ये शरीर घेरा है, इसमें यदि हम आत्मबुद्धि कर लें कि ये शरीर मैं हूं, तो हम हमारी संज्ञा जीवात्मा हो जाए। तो श्रवण हमको ये करना है कि हम शरीर नहीं। ये जो घेरा बना, या जिसको अपन उपाधि कहते हैं वेदांत में, ये जो उपाधि बनी, ये क्यों बनी? अनंत जन्मों में जीवात्मा ने अनंत जो कर्म किए, अच्छे बुरे, उन अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए भगवान ने ये शरीर दे दिया। कर्म फल भोग के लिए एक घेरा हमको मिल गया। मतलब हम बंध गए, अपने कर्मों के बंधन में हम आ गए। इस घेरे को तोड़ेगा कौन? सदगुरु। सदगुरु का ज्ञान। उन्होंने तुमको बताया कि तुम शरीर नहीं हो। इस शरीर में रहकर शरीर को जानने वाले चैतन्य आत्मा हो, दृष्टा हो, साक्षी हो, ये गुरु ने तुमको ज्ञान दिया। तो जब तुमने इसको सुना तो समझो तुम्हारे घेरे को तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हथौड़े चलने प्रारंभ हो गए और उसको टूटना ही है। पहली चोट है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर को जानने वाले दृष्टा, साक्षी, चेतन आत्मा हो
इससे अलग हो तो समझो ये घन दीवार पर पड़ा, टूटा, लेकिन बहुत मजबूत है। एक बार सुनने के बाद भी दीवार टूटती नहीं। अब इसको तोड़ने के लिए और क्या करना, जो तुमने सुना उसको बार बार मनन करो। बार बार मनन करो कि मैं शरीर नहीं हूं। और इस घेरे की बहुत बड़ी व्याख्या है वेदांत में। 3 शरीर हैं, 5 कोष हैं, 3 अवस्था हैं, ये सब घेरे हैं। मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। हर बार तुम सोचोगे तो एक चोट उसके ऊपर पड़ती जाएगी। मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। 3 चोट पड़ गई। पंच कोशों के संदर्भ में मैं अन्नमय कोश नहीं हूं। अन्नमय कोश जो बना, जो बैठा है, इसका नाम है अन्नमय कोश। जो अन्न से बड़ा हुआ, अन्न के अभाव में जो समाप्त हो जाता है, वो अन्नमय कोश। और ये अन्नमय कोश चलता किससे है? ये प्राणों से। जो शक्ति इस शरीर को जीवित रखती है उसका नाम है प्राणमय कोश। तो मैं प्राणमय कोश नहीं हूं। अब एक चोट तुमने वहां दी, मैं प्राणमय कोश नहीं हूं। इसके आगे बढ़ो। अब इस प्राण के भीतर क्या है? मन। मन क्या? हमारा थॉट प्रोसेस, जो हम विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, अपने कल्पना के पुल बनाया करते हैं कि अब ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, उसने मेरे से ऐसा कह दिया, वो अच्छा है, वो बुरा है। ये नाना प्रकार के संकल्प विकल्प, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, इच्छाएं, स्मृतियाँ, कल्पनाएं, भरे भले की सब बातें, ये सब जो कुछ भी है वो हमारे दिमाग के भीतर चलता है। ये सब कचरा है, दिमाग के भीतर भरा है। इसको रोकना बहुत मुश्किल बात है। तुम इसको अलग कर सकते हो, लेकिन रोकता कोई बदला ही है। ये बहुत बड़ी साधना है। तो उस पर कैसे चोट मारोगे? मैं मन नहीं हूं। ये जो भी विचार चल रहे हैं, अच्छे बुरे विचार आ रहे हैं, कि इनका मुझसे कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध मन से है, मुझसे नहीं है, क्योंकि मैं इनको जानता हूं। तो एक चोट अपन ने मनोकोश पे मारी, अन्न में, प्राण में, मनो में। इसे आ गया विज्ञान में कोश। विज्ञान में कोश ये है सेल्फ आइडेंटिटी। अपने भीतर जो मैं का भाव है, जो जानने वाली चेतना है, मैं जानता हूं। तो ये जो अपन कहते हैं मैं जानता हूं, तो ये विज्ञान में कोश है। क्योंकि जानना नहीं जानना का संबंध विज्ञान में कोश से है। मन तो विचार करता है, प्राण शरीर को जीवित रखता है, और स्थूल शरीर अन्न का भोग करता है। तो इन सबको जानने वाला कौन? अपन कहते हैं मैं। तो ये मैं कहां से आया? इसका स्ट्रक्चर ये है विज्ञान में कोश। तो अब मैं भी नहीं हूं। समझ में आ जाएगा, और गहरी बात हो गई कि मैं जानने वाला भी नहीं। मैं जानने वाला तब बनता हूं जब चैतन्य के साथ हम बुद्धि वृत्ति का संयोग कर देते हैं। जब हमारी बुद्धि वृत्ति जुड़ जाती है तो फिर मैं जानने वाला बन जाता हूं। यदि बुद्धि वृत्ति ना जुड़े, मतलब विज्ञान की वृत्ति ना जुड़े, तो फिर मैं जानने वाला नहीं रहता। तब उसका क्या स्वरूप बनता है? दृष्टा, दृष्टि मात्रा है योग की भाषा में, और वेदांत की भाषा में ज्ञाता, ज्ञप्ति मात्रा है। जो ज्ञाता है, जो जानने वाला है, वो ज्ञप्ति मात्र है, शुद्ध चैतन्य मात्र है। उसमें अहंकार नहीं है जानने का। वो ज्ञाता जानने के अहंकार से भी शून्य हो गया, समाप्त हो गया। शुद्ध चिन्मात्र सत्ता, ये हमारा जब हमने विश्लेषण प्रारंभ किया अपना, तो ये विज्ञान में कोश ये आखिरी हथौड़ा है। मतलब अपन ने चारों दीवारें तोड़ दी। अब हम जैसे आकाश रह गया, हम चैतन्य सत्ता मात्र रह गए। अब
कुछ नहीं। आनंद में कोश की बात आएगी जिनने वेदांत पढ़ा है। आनंद में कोश क्या है? ये है अज्ञान। इस अज्ञान को हटाने के लिए अपने हथौड़े मार रहे थे, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। वो अज्ञान है। यदि हमने चारों अज्ञान हटा दिए, चारों कोश, तो शुद्ध चेतन, फिर वो अज्ञान में कुछ नहीं, फिर आनंद में कुछ नहीं रहता, वो तो ऑटोमेटिक खत्म, ड्रॉप हो जाएगा अपने आप। तुमने बेस ही खत्म कर दिया। यदि कोई बिल्डिंग का तुम बेस हटा दो तो बिल्डिंग अपने आप गिर जाएगी, कैसे टिकेगी? उसका बेस ही खत्म हो गया। तो आनंद में कोश का जो स्ट्रक्चर था, वो 50 कोश थे, वो हटा दिए तो यह ऑटोमेटिक खत्म हो गया। तो इसी प्रकार अब मैं पांचों कोश नहीं हूं, अब मैं 3 अवस्था भी नहीं हूं। 3 अवस्था कौन सी? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत जो अभी हम जागृत में ही हैं, और जब हम सो जाते हैं तो सपने प्रारंभ हो जाते हैं, तो स्वप्नावस्था हो गई। जब सपने भी नहीं रहते तो वो सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद की अवस्था होगी। ये 3 अवस्था है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है अवस्थाओं के संदर्भ में। तुम सबको जागृत का अनुभव है, स्वप्न का अनुभव है और सुषुप्ति का भी अनुभव है। अब इसके आगे चौथी अवस्था की बात आती है, तुरीय अवस्था। तो हम तुमसे पूछेंगे तो तुम कहोगे हमको उसका अनुभव नहीं है। तुरीय अवस्था तो आत्मा की ही अवस्था है, उसका अनुभव हमको नहीं, यही बोलोगे। 3 का अनुभव है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि तुमको उसका भी अनुभव है। ध्यान देना, तुमको तुरीय अवस्था का भी अनुभव है, तुमको उसकी पहचान नहीं है। कैसे? जब तुम गहरी नींद से उठते हो, उठने के ठीक पहले क्षण में तुमने केवल चेतना है। ध्यान देना, बहुत बारीक बात है, ध्यान से करना। उठने के पहले क्षण में कोई विचार नहीं रहता, कोई संकल्प विकल्प नहीं है। उस समय हम केवल अवेयर हैं, ओनली अवेयरनेस, नो थिंकिंग प्रोसेस येट स्टार्टेड। कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है और हम लेटे हैं चुपचाप शांत। ऐसा अनुभव होता है कभी कभी? बहुतों को होता होगा, हर एक को होता है। लेकिन जब अपन बहुत सारे संकल्प लेकर के सोते हैं कि मुझे सुबह ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो उठते से ही तुम्हारे अंदर वो संकल्प आ जाता है। यदि तुम किसी संकल्प को रखकर न सो और जस्ट सोने के लिए सो, और जब तुम उठोगे तो तुम बहुत पीसफुल स्टेट रहेगी, पहले बहुत थॉट फ्री स्टेट, कोई विचार नहीं। तो ये जो स्टेट है ये तुरीय है। जब कोई विचार नहीं, बहुत शांत सो रहे हैं, सारे, ये तुरीय अवस्था है। जिनको इसका अनुभव है उनको उठने की इच्छा नहीं होती, उनको लगता है मेरे को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो पीसफुल स्टेट है। देखो, अब सुख पाने के लिए, क्योंकि तुमने सुख को समझा ही नहीं है, सुख पाने के लिए अपने भीतर संकल्प विकल्पों का प्रारंभ हो जाता है। मुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है। अब विचारों का प्रभाव शुरू हो गया। वो स्टेट, उस स्टेट को जो पीसफुल थी, थॉट फ्री थी, उसको तुम्हारे विचारों ने, तुम्हारे संकल्प विकल्पों ने आवृत कर लिया, आच्छादित कर लिया। इसका जिम्मेदार कौन? तुम खुद। हमने अपनी वास्तविक अवस्था को अपने विचारों से ढक लिया तो हमें अभाव बोध होने लगा, क्योंकि वो जो आई हुई चीज थी वो चली गई। समझना इस बात, जो आई हुई चीज थी वो चली गई और हमारे अंदर अभाव जाग गया। अब हमको ये समझ नहीं पड़ा कि अभाव क्यों आया।
वो इसलिए आया कि तुम्हारी वो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं रही, तुमने सिर्फ उस पर आवरण डाल दी विचारों की, इच्छाओं की। अब जब आवरण आ गया, अब चूंकि हमको ज्ञान नहीं है, तो हम उस सुख को पाने के लिए जो वहाँ था, हमसे था, जिसमें हम पहले थे, उस सुख को पाने के लिए हम बहुत सारे कर्मों में उलझ गए, बहुत सारी चीज़ों के संग्रह में उलझ गए। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, सुख नहीं मिलता। कोई भी वस्तु जानता, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति हमको शाश्वत सुख नहीं दे सकती। ये 100% सच है। कोई भी व्यक्ति हमेशा हमको सुख नहीं दे सकता, आएगा चला जाएगा। कोई भी वस्तु हमेशा सुख नहीं दे सकती, सुख आएगा मिलेगा चला जाएगा। और कोई भी परिस्थिति हमको सुख नहीं दे सकती, वो भी आएगी और चली जाएगी। तो सुख कहाँ है? शाश्वत, इटर्नल, केवल परमात्मा में, केवल आत्मा में। जब तक हम आत्मा को नहीं जानेंगे, और जानने के बाद भी, क्योंकि जानना होगा बुद्धि से, बुद्धि से जाना हुआ जो आत्म तत्व है वो एक सीढ़ी है, आत्मज्ञान नहीं है, आत्मबोध नहीं है। सब समझना, आत्मबोध नहीं है। उपदेश आत्मा का नहीं होता, आत्मज्ञान का होता है। ज्ञान का उपदेश होता है, आत्मा का नहीं। क्यों कि आत्मा शब्दातीत है, वहां किसी शब्द की पहुंच नहीं है, तो उपदेश कैसे करेंगे? इसलिए ज्ञान का उपदेश होगा, उसको लक्ष्य कराएंगे। वो लक्ष्यार्थ है, वेदांत की भाषा में वाच्यार्थ नहीं है। उपदेश वाच्यार्थ का होता है, लक्ष्यार्थ का नहीं होता। उसका तो संकेत होता है कि वो ऐसा आत्मा है जो सबके पीछे ढका हुआ है आवरणों से। जब तक किसी भी प्रकार का आवरण है, तब तक तुम उसको अनुभव में नहीं ला सकते। उदाहरण जैसे हम अक्सर देते हैं, एक तुम्हारे सामने दर्पण है, दर्पण है, दर्पण हिल रहा है, मुख स्पष्ट नहीं दिखेगा। दर्पण पर धूल जमी है, नहीं दिखेगा साफ। दर्पण पर एक पर्दा पड़ा है, तब भी मुख नहीं दिखेगा। तुमको यदि दर्पण में अपना मुख देखना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एक तो वो हिलना बंद करे शरीर को, दूसरा उसका जो धूल है वो हटे, उसके ऊपर जो पर्दा हटे, 3 काम करने पड़ेगा। तो दर्पण का शास्त्र का उपदेश ये है कि जो दर्पण हिल रहा है, मतलब हमारा जो चित्त हिल रहा है, ये चित्त की अशुद्धि है। तो निष्काम कर्म से तुम्हारा ये अशुद्धि तुम्हारी दूर होगी। मतलब एक जो प्रतिबंध था आत्मा के दर्शन में, वो तुमने हटा दिया। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का मतलब ये होता है कि सेवा भाव। वो सेवा चाहे अपने घर में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे समाज में हो, जहाँ भी हो, उसमें निष्काम बुद्धि से सेवा करो। किसी को कुछ दिया तो उस किसी देखो कि हम उसको भगवान का रूप देखो कि भगवान का रूप है और हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान ने हमको सेवा का मौका दिया है। ऐसी बुद्धि से जब तुम सेवा करोगे, किसी को रोटी खिलाओगे या कंबल दोगे या कपड़ा दोगे या दवाई दोगे, ऐसी भावना से जो कि हम भगवान के दे रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो इससे तुम्हारा जो मन है पहला हिलने वाला, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा जो दर्पण में मैल जमा, धूल जमी है, उसको उठाने का उपाय शास्त्र बोलते हैं उपासना। वो भी निष्काम है, निष्कामता का बहुत महत्व।
निष्काम उपासना, हम भगवान की पूजा पाठ जब जब जो भी करते हैं और भगवान से यही मांगे कि भगवान आप हमको मिल जाओ, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब हम संसार में रहते हैं तो कामना तो रहती है, अब परेशानियां हैं तो हम किससे प्रार्थना करेंगे? भगवान से करनी पड़ेगी। एक प्रैक्टिकल बात है। तो इसका ऊपर कैसे करें? और साफ कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगो मत। तो सकाम भक्ति हो गई, सकाम भक्ति का फल तुम्हारी कामना पूर्ति हो जाएगी, लेकिन भगवान उससे नहीं मिलेंगे। तो अब तुम इसके लिए क्या करो? 2 विवाह कर लो। सकाम पूर्ति के लिए 10 माला कर लो। क्या भगवान आपकी हमारी इच्छा पूरी करो, हम 10 माला इसी नाम से कर रहे हैं। ये हो गई सकाम भक्ति। अच्छा, अब और 10 माला करोगे, हम भगवान इसके बदले हम केवल आपको चाहते हैं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बंटवारा कर दो। क्योंकि अब मजबूर है ना, समस्या दूर कैसे करें? तो इसलिए ये सहज उपाय है कि कुछ सकाम भक्ति करो, मतलब वो करो, और कुछ भगवान के लिए करो, केवल भगवान के लिए करो। ये उपासना निष्काम। तो निष्काम उपासना से हमारे चित्त का जो मल है, जो कामना वासना का जो मल है, वो दूर हो जाता है। तो जब हम भगवान से कहते हैं भगवान तुम हमको मिल जाओ, तो ये जो प्रार्थना है ना कि भगवान तुम हमको मिल जाओ, ये जो प्रार्थना तुम्हारे चित्त की धूल को हटा देगी। धीरे धीरे भगवान से प्रेम होने लगेगा, हमारी मांग में प्राण आने लगेंगे, और फिर दिल से प्रार्थना नहीं रहेगी कि हाँ भगवान तुमको मिल जाओ। जब से प्राण से जब प्रार्थना हो जाएगी तो समझना काम अपना बन गया। तो ये है तुम्हारा धूल हटाने का उपाय। और तीसरा है पर्दा। तो पर्दा गुरु के उपदेश से हटता है, उसमें तुमको कुछ करना नहीं, तुम नहीं हटा सकते। तो पर्दा तुमने थोड़ी लगाया है, पर भगवान ने लगाया है, ये लीला खेल के लिए। तो भगवान तो भगवान ही हटाएंगे। तो भगवान का हो या गुरु का हो, उनकी कृपा से ही हटेगा। उसका एकमात्र उपाय शरणागत हो, हम शरणागत हो। ये भगवान में आपकी शरण हूँ, आप पर्दा हटा लो, अपने दर्शन करा दो। ये प्रार्थना भगवान। और गुरु का उपदेश तो यह है कि तुमने पर्दा था ही क्यों? माँ तो कहती है पर्दा कहाँ है? माँ की वाणी तुमने पढ़ी होगी, माँ कहती है पर्दा कहाँ है? और पर्दा के रूप में कौन है? वही है। अब बताओ, पर्दा तो खत्म ही हो गया। जब माँ ये कह रही है कि पर्दे के रूप में वही है, तो फिर अब पर्दा तो आत्मा हो गया, सब परमात्मा हो गया। मतलब परमात्मा और पर्दे में कोई भेद नहीं रहा। कैसे पर्दा हट जाता है? ऐसा ये है ज्ञान जो हमको सदगुरु के उपदेश से प्राप्त होता है। इस ज्ञान से मुक्ति होती है। तो मुक्ति क्या? मुक्ति माने क्या? हम कहीं चले जाएंगे किसी लोक में? नहीं। मुक्ति जो है 5 प्रकार की मुक्ति माने गई है। एक है सालों की मुक्ति। हम भगवान की उपासना कर रहे हैं और उपासना करते करते हमारे शरीर छूट गया। तो उपासना यदि सच्ची है, हमारी प्रार्थना है, तो हम भगवान के लोक में चले जाएंगे। हम जिस किसी, चाहे शिव लोक हो या भगवान श्री राम है, साकेत लोक है, या भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, वो गोलोक में चले जाएंगे। देवी के उपासक हैं, वो जो है मणिद्वीप में चले जाएंगे। वो जो शिव जी के हैं, वो कैलाश लोक चले जाएंगे। तो सबके लोक है अलग अलग। तो भगवान के लोक में प्रवेश हो जाएगा। ये होती सालों की मुक्ति, भगवान के लोक में गमन। तो जीवात्मा निकल के वहाँ पहुँच जाएगा 1 साल। दूसरी मुक्ति होती है सामीप्य मुक्ति। सालों की मुक्ति उदाहरण जैसे राजा के राज में पहुँच गए, ये सालों की मुक्ति, बस भगवान के राज्य में पहुँच गए हम। दूसरी है सामीप्य। सामीप्य मतलब जैसे राजा के पास मंत्री रहते हैं और लोग रहते हैं, ऐसे हमको भगवान का सामीप्य मिल जाएगा। उनके सालों के पास भगवान के सामीप्य, भगवान के पास, उनके पार्षद, उनके द्वारपाल बन गए, उनके वो चमर लगाने वाले बन गए। ये सामीप्य, भगवान के समीप, ये सामीप्य मुक्ति कहलाती है दूसरी। तीसरी है सारूप्य। सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान का रूप हमको प्राप्त हो जाएगा। यदि हम शिव के भक्त हैं तो हम बिल्कुल हमको रूप शिव का मिल जाएगा, शिव स्वरूप हो जाएंगे। तो देवी है तो हमारा रूप देवी का हो जाएगा, कृष्ण है तो कृष्ण का रूप हो जाएगा। तो भगवान का रूप धारण कर लेना और उनके साथ रहना, इस सारूप्य मुक्ति कहलाती है।
और एक होती है साहिज्य मुक्ति। साहिज्य मुक्ति कहते हैं कि भगवान से एक हो जाना, भगवान के लोक में जाकर हमको ये मिल जाए कि हम जीव हैं, कि हम शरीर, हमको लगा मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राधा हूँ, मैं ही राम, मैं ही सीता, मैं ही शिव, मैं ही दुर्गा भगवानी। ये सब ये तादात्म हो जाएगा, ये ब्रह्मलोक की प्राप्ति तादात्म हो जाएगा। तो मान लो हमको पूरा ज्ञान भी नहीं हुआ तो हम ब्रह्मलोक में तादात्म होकर के प्रवेश हो जाएगा, और वहाँ जाकर हमको अपने ज्ञान की स्फूर्ति रहेगी कि मैं वही हूँ। ये कहलाती साहिज्य मुक्ति। आया समझ? ये उपासना का फल है। और ये जो साहिज्य मुक्ति है ये अहंग्रह उपासना का फल है। ये हम जो शिव हम, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, और अनुभव नहीं हुआ, तब भी यदि तुम्हारा निश्चय पक्का है कि हाँ मैं आत्मा ही हूँ, तो ये साहिज्य मुक्ति हमको मिल जाए। एक मुक्ति ये होती क्या? अब वेदांत की मुक्ति। वेदांत की मुक्ति में ये चारों मुक्तियां खत्म हो जाती, क्योंकि जीव ही खत्म हो जाता तो जाएगा कौन शरीर से निकल के? वेदांत की मुक्ति में जीव समाप्त हो जाता है, तो जो लोकों में जाता है जीव ही जाता है, जीव ही जन्म लेता है, और जीव भगवान के लोक में जाता है, तो जीव यहाँ समाप्त हो जाता है। ज्ञान के प्रभाव से जीव समाप्त हो गया, उसका गमनागमन समाप्त हो गया, जो घेरा बना था चारों दीवारें टूट गई और आकाश का आकाश रह गया। अब कुछ नहीं। ये है वेदांत की मुक्ति, घेरे का टूट जाना, ये वेदांत की मुक्ति है। आया? तो ये मुक्तियों का वर्णन है। ये मुक्ति स्वरूपता है, इसका कोई संज्ञा को, सब मुक्त है। मुक्त मुक्त स्वरूप है, हमें बंधन है ही नहीं है। ये इसको सद्दो मुक्ति, सद्दो मुक्ति माने जीव भाव समाप्त हुआ और मुक्ति हो गई। जैसे शरीर की मृत्यु कैसे होती है, अपने प्राण छोड़ दिए तो शरीर की मृत्यु हो गई। तो जैसे प्राणों का त्याग होता है और उसको स्थूल शरीर की मृत्यु कहा जाता है, इसी प्रकार से जब जीवात्म भाव का त्याग होता है उसको मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति उसको बोलते हैं निर्वाण। सब खत्म, कुछ नहीं, जितने बंधन थे सब टूट गए। ठीक है? तो ये क्या अपन ये गुरु पूर्णिमा जो गुरु की पूजा करते हैं ना, इसके लिए करते हैं। अब जिसकी जैसी भावना, यदि उनको भगवान के लोक में जाना है तो वो जप करो, भगवान की उपासना करो, वहाँ पहुँच जाओ। यदि हमको किसी लोक में नहीं जाना तो आत्मभाव में रहोकर मैं चैतन्य आत्मा हूँ, दत्ता हूँ, साक्षी हूँ, नित्य मुक्त हूँ, मेरा बंधन है ही नहीं, ऐसे भाव में रहो तो तुम्हारी निराकार मुक्ति हो जाएगी। ये सब साकार मुक्ति, ये निराकार मुक्ति, निराकार को पाना। ठीक है? चलो अब थोड़ा भजन करो, पूरा सुना ध्यान से। श्री जी अन्वयी मात की।